अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमा खान और आप देख रहे हैं गपशप विद हुमा खान। Whichever path Trump now takes, it will be others who pay the price of his Iran's folly. फाइनेंशियल टाइम्स का आज का इदारिया पढ़िए तो एक जुमला रगों में उतर जाता है। ट्रम्प की जंग का अंजाम बुरा है, बल्कि बहुत बुरा है। और ये जुमला फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है, वो अखबार जो जज्बात नहीं बैलेंस शीट पढ़ता है, जो नारों में नहीं अदाद में सोचता है। जब वो कहे कि रास्ता नहीं है तो समझ लीजिए कि वाकई रास्ता नहीं है। ट्रम्प ने एक हफ्ते इशारा दिया कि जंग बहुत मुकम्मल हो चुकी है। तेल की कीमत 120 से गिरकर $90 आई। मंडियों ने सुकून का सांस लिया, लेकिन मंडियां बंद होते ही ट्रम्प ने दूसरा रुख इख्तियार कर लिया। दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त तक रुकेंगे नहीं, अभी काफ़ी नहीं जीते। ये आदमी जंग नहीं लड़ रहा, ये अपने ही बयानात से लड़ रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि ये मशरिक़ वस्ता में 2003 के बाद सबसे बड़ी अमरीकी फौजी तैनाती है। ट्रम्प ने इसे छोटी सैर कहा, तेल की बढ़ती कीमतों को मामूली खराबी बताया। नेतन्याहू ने उकसाया, ट्रम्प ने आग लगाई और अब पूछ रहा है कि धुआं क्यों उठ रहा है। मकासद क्या है, कोई नहीं जानता। एक दिन कहता है ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह करना है, दूसरे दिन कहता है हुकूमत बदलना है, तीसरे दिन गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा करता है। न जंग का नक्शा है, न अगले दिन का मंसूबा, और सामने ईरान है। आयतुल्ला खामनाई और दीगर सीनियर रहनुमा पहले ही दिन शहीद हुए। तेहरान पर बमबारी जारी है, शहर मलबे में बदल रहे हैं, लेकिन ईरान झुका नहीं। मुज्तबा खामनाई को जानशीन मुकर्रर किया गया। एक और खामनाई, इस्तकामत का ऐलान। ये हथियार डालना नहीं है, ये जवाब है। फाइनेंशियल टाइम्स का इदारिया साफ लिखता है, ईरान किसी कोने में दुबका हुआ चीता है जो हर सिमत से लड़ रहा है। मिसाइल बरस रहे हैं, ड्रोन चल रहे हैं, इसराइल पर हमले जारी हैं, खलीजी ममालिक पर हमले जारी हैं। आबनाए हरमत से गुजरने वाली तजारत तकरीबन ठप हो गई है। खलीजी रियासतें तेल और गैस की पैदावार कम या बंद करने पर मजबूर हैं। और सबसे अलमनाक बात, उन्हीं खलीजी रहनुमाओं ने ट्रम्प को हमले से पहले खबरदार किया था, मना किया था, कहा था खित्ते में आग लगेगी। ट्रम्प ने नहीं सुना और अब फॉक्स न्यूज़ पर हैरत का इजहार कर रहा है कि ईरान ने इन मुल्कों पर हमला क्यों किया जिन्होंने ईरान पर हमला नहीं किया था। 80 साल का आदमी और जंग की अलिफ बे नहीं आती। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि वो ईरानी अवाम जो जनवरी में लाखों की तादाद में निकलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, आज सड़कों पर नहीं है। क्यों? क्योंकि बमबारी में लोग इनकलाब नहीं लाते, जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। ट्रम्प ने ईरान की हुकूमत गिराने की बजाय उसे मजबूत कर दिया। बैरूनी हमले ने अंदरूनी मुज़ाहमत को दफन कर दिया। ये तारीख का सबक है जो उसने कभी नहीं पढ़ा। अब दो रास्ते हैं, दोनों तबाही की तरफ जाते हैं। जंग जारी रखे तो तवानाई का बहरान आलमी मईशत को हिला देगा। तेल की कीमत अमरीकी अवाम की जेब जलाएगी। मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स तबाह होंगे। जंग बंद करे तो ईरान जख्मी मगर जिंदा रहेगा और अपनी बका को फतह के तौर पर पेश करेगा। टूटा हुआ बिखरा हुआ ईरान एक और नाकाम रियासत बनेगा, पड़ोसियों के लिए एक और जहन्नुम। दोनों सूरतों में कीमत कोई और अदा करेगा। ईरानी अवाम, खलीजी रियासतें, आलमी मईशत, वो लोग जिन्होंने ये जंग चाही ही नहीं थी। ट्रम्प का अलमिया ये नहीं कि वो हार रहा है, अलमिया ये है कि उसे अभी तक मालूम नहीं कि जीता कैसे जाए या जीतना किसे कहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने आज जो लिखा है वो इदारिया नहीं, तशखीस है। एक ऐसी जंग की तशखीस जो शुरू होने से पहले ही हार चुकी थी, क्योंकि जंग उस वक्त हारी जाती है जब लड़ने वाले को ये मालूम नहीं होता कि वो क्यों लड़ रहा है।